अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम यूपी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद भाई हमारे, जो कि अपनी राय रखेंगे असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जो कि अपना यूपी में कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं और वो यूपी में 100 सीटों के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में हमारे दाऊद भाई की क्या राय है, चलो उनसे मालूम करते हैं। बताइए दाऊद भाई। भाई ऐसा है, देखिए तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन को लेकर हम बढ़िया राय रखते हैं और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है तो बेहद खुशी की बात है कि वो इस बार यूपी के अंदर 100 सीटों पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए सिर्फ खुशी की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हर वो शख्स जो इंसाफ पसंद है, जो अमन पसंद है, जो चाहता हो कि यूपी के अंदर इंसाफ हो, शांति कायम रहे, अमन कायम रहे और विकास भी हो साथ साथ, तो उसको खुश होना चाहिए इस बात से कि इस बार इंसाफ वाली पार्टी, एक इंसाफ करने वाला बंदा यूपी के अंदर एंट्री किया हुआ है। लेकिन इस बात से भी बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। कई सारी सोशल मीडिया पर बातें वायरल हो रही होंगी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि क्या क्या ओवैसी के बारे में कहा जा रहा होगा। तो बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, बी टीम एजेंट। ये उन लोगों की घटिया सोच है एकदम, जो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को कि वो बीजेपी की भी टीम है या एजेंट है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़ें, इसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा। वो तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आपका दावा इतना पक्का क्यों है? आपका दावा काहे का दावा कि वो एजेंट नहीं है? दावा मैं इस लिहाज से कह सकता हूँ, मैं तो चलो मैं दावे में पक्का हूँ या नहीं हूँ, मैं उन लोगों से ये दावा मांगता हूँ वो अपने दावे में कहाँ तक पक्के हैं जो इस दावे के साथ कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और एजेंट है। मैं बता दूं उन लोगों से जो एजेंट हुआ करते हैं, वो आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं करते हैं, वो आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करते हैं, वो सिर्फ चापलूसी करते हैं। एजेंट चापलूसी क्या करते हैं? वो आंखों में आंखें डालकर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बंदा सवाल सरकार पर करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी कोई नहीं है। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसे उनका फायदा होगा, बीजेपी वालों का, मतलब बीजेपी टीम जीत जाएगी। तो मैं कहता हूं जो लोग राय देते हैं ना सोशल मीडिया पर कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला, उससे ये होने वाला, जब तुम इतने बड़े जानकार हो तो तुम खुद ना बनाओ अपनी पार्टी, आओ लड़ो चुनाव मैदान में आओ। राय दे रहे हो सोशल मीडिया पर बैठे हुए, तुम्हारी जेब में 5 रुपया नहीं है चाय पीने के लिए और तुम चले हो असदुद्दीन ओवैसी साहब को राय देने के लिए, तुम उन पर इल्जाम लगाते हो। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके हाथ खून से ना रंगे हुए हों? सही। समाजवादी को लोग बहुत दूध का धुला हुआ समझते हैं, कहते हैं हमारे मुसलमान भाई बड़ी तारीफ करते हैं उनकी। मैं कहता हूं बताइए समाजवादी क्या दूध की धुली हुई है? आप बताइए, कोई सरकार में क्या दंगे नहीं हुए? बिल्कुल हुए, बिल्कुल। मान लिया एक बार कि उसने विकास किया है, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी सोच है, मैं इस बार विकास के लिए वोट नहीं करूंगा, मैं इंसाफ के लिए वोट करूंगा। अरे विकास तो तब देखेंगे ना जब बचेंगे हम। कितनी मॉब लिंचिंग हुई है इस 5 साल के अंदर, कितनी मॉब लिंचिंग हुई, तो चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो पहलू खान हो, और न जाने कितने ऐसे नाम है, चाहे वो तबरेज हो, कोई भी हो, सबको सूली पर चढ़ा दिया गया, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। और अगर कोई बंदा आवाज उठाता है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। आज उसी को हम जालिम कहें, आज उसी को हम राय दें कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर ना आए? क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? जैसे जिस तरीके से आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, समाजवादी के है रहिए, बहुजन के है रहिए, किसी के भी रहिए, ये आपका हक है। लोकतांत्रिक देश से ये आपका हक है, ये संविधान आपको इजाजत देता है। तो उसी संविधान ने ये इजाजत दे रखी है असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप अपनी राय अपनी जेब में रखें, आपको राय देने की जरूरत नहीं। तो आप ऑन द स्पॉट एकदम जो है ओवैसी की तरफ से हैं? मैं ओवैसी की तायद कर रहा हूँ। तरफ से क्या मतलब है? नहीं, आप मैं तरफदारी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। अच्छा, हाँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नियत में क्या है क्या नहीं है। आप अपने मुझे दिखता है कि वो कौम के लिए करता है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वो लोगो भी लगाए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी का? बिल्कुल लगाए हैं। मैं समर्थक हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं लगाया हूँ। और मैं इसलिए नहीं समर्थक हूँ कि वो एक मुसलमान है। ये सोच अपनी जबान अपने दिमाग से लोग निकाल दें
कि वो मुसलमान है या उस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है इसलिए मैं समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ ना। मैं इसलिए सपोर्टर हूँ कि वो बंदा हक के लिए आवाज़ उठाता है, वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है, वो किसानों के लिए आवाज़ उठाता है। वो देश में कहीं पर भी किसी के ऊपर जुल्म होता है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, किसी हिंदू पर भी अगर जुल्म होता है तो वो आवाज़ उठाता है, और इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ इस पार्टी का। बाकी मेरा कोई फ़ायदा, मेरा पॉलिटिकल कोई करियर नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई, आप उठाकर देख लीजिए, मैंने इससे पहले कई पार्टियों के सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि कभी बहुजन समाज का भी किया करता था, कभी समाजवादी का भी किया है। इससे लोग मुझे थाली का बैंगन कहे या कुछ भी कहे, इससे मुझे फर्क नहीं होने वाला। मैं वक्त के साथ साथ उस पार्टी का सपोर्ट करता हूं जो पार्टी अपने नज़रिए से मैं देखता हूं कि हाँ ये सही नहज पर है। जब तक मैं समाजवादी की हकीकत नहीं जानता था मैंने किया सपोर्ट, लेकिन आज मुझे लगता है कि समाजवादी ने भी बीजेपी के रास्ते पर चल चुकी है। बीजेपी वाले एजेंडा जो है वो भी समाजवादी भी अपना रही है। वो भी इस बार विकास के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहती है, वो भी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, वो भी जातवाद के नाम पर वोट करना चाहती है। तो एक ही बंदा रह गया है, वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिसको खुले दिल से सपोर्ट करना चाहिए लोगों को और इस बार मौका देना चाहिए। क्यों हम लोग हर भाग में पीछे रहे? हम क्यों पीछे रहे? हमको पीछे क्यों रखा जाता है यार? 19 दिन से कुछ कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे दिनों से आप लोगों के सामने में नहीं आ पाया हूँ, बहुत सारे मसलों में बिजी था। आज ये छोटा सा मौका मिला जो आप लोगों के सामने कुछ बात रखूँ। बहुत जल्द आऊँगा और इस इलेक्शन को लेकर और एक नया कानून जो लागू हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके ऊपर तफसील के साथ में बात करूँगा और बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी की क्या नीतियां हैं और क्या चाल है आप लोगों के सामने रखूंगा, और समाजवादी की भी नीतियां इस बार उत्तर प्रदेश में जो चेंज हुई है वो आप लोगों के सामने अगले वीडियो में रखूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कौम के दर्द को।